कहानी के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी हेमंत मोहन। दोस्तों, छठ पूजा में घर आना, पूरे परिवार के साथ पूजा में शामिल होना हर उस व्यक्ति की ख्वाहिश होती है जिसके यहाँ छठ पूजा होती है। छठ पूजा में घर ना आ पाने का दर्द उनकी आंखों में छलक आए आंसुओं से बयां होता है। आज की कहानी आस्था की कहानी, छठ पूजा की कहानी, हमारा छठ पर्व। कहानी की लेखिका हैं पटना बिहार की जानी मानी रचनाकार नीरजा कृष्णा। हमारी आस्था का पर्व आ रहा है। माँ का कई बार फोन आ चुका है, बेटा तू पिछली बार भी नहीं आ पाया था, इस बार जरूर आ जा, तेरे बिना सूना लगता है। माँ की बातें सुनकर मन तड़प उठता है। लेकिन इतने दिनों बाद तो फैक्ट्री में काम चालू हुआ है, किस मुंह से मालिक से छुट्टी मांगी जाए। वो कई दिनों तक हिम्मत जुटाता रह गया। रात को नींद में भी मां बोलती हुई दिखाई देती थी, बुला रही है रिश्तों की चौखट, घर आजा, कहीं छूट न जाए छठ। आज मनोहर हिम्मत करके साहब के सामने पहुंचा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उन्होंने सिर उठाकर इशारे से पूछा था, सर बस 4-5 दिनों की छुट्टी दे दीजिए। छुटकी चाची छठ कर रही हैं। मां कई बार आने को मनोहार कर चुकी है। छठ तो सर हमारी आत्मा में बसता है। मालिक भी थोड़े आस्थावान व्यक्ति हैं, पर बड़ी सरलता से बोले, हम तुम्हारी भावना समझते हैं। ये आप बिहारियों के लिए बहुत महान पर्व है, पर अब तुम स्वयं सोचो, क्या इस समय छुट्टी लेना जरूरी है? उनकी बात में दम था। सोच लिया, कोई बात नहीं, दूसरों की छठ में ही इस बार अपनी छठ मना लेंगे। कहावत है ना, जेपूत घर से गेलन, देव पितर सबसे केलन। लेकिन छठ किसी को कहीं नहीं जाने देता। हर एक की छठ में हम सबकी छठ है। वो बगल में रहने वाला हरिराम रिक्शे वाला, उसके यहाँ भी तो हर साल नियम से छठ पूजा होती है। बस उसी के यहाँ अंशदान देकर छठी मैया का आशीर्वाद ले लेंगे। वो मन में कुछ ठान कर अपनी खोली पर आया। तभी हरिराम के घर से कर्णप्रिय गाना सुनाई पड़ा। उसकी बिटिया गुनगुना रही थी, ओह पड़े सुगा मेरो राय, ओह पड़े सुगा मेरो राय, दूजी खबर। मनोहर को लगा वो कहीं भी किसी भी हालत में रहे, पर इस गाने को सुनते ही छठमय हो गया है। वो मन से छठ में पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया है। उसके मन का हर मैला घाट धुलकर साफ हो गया है और बरबस उसके कदम सूप, नारियल और फल खरीदने के लिए बाजार की ओर मुड़ गए। थोड़ी देर बाद उसको सब सामानों के साथ आया देखकर हरिराम हैरान हो गया। भैया तुम ऊंची जाति वाले ब्राह्मण और हम नीची जाति वाले, आप हमारे साथ अर्घ और पूजा। हरिराम, जब सूर्यदेव अपना प्रकाश देने में किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, तो हम और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? छठ हम सबका पर्व है, छठी मैया हम सभी की है। दोनों श्रद्धा से एक दूसरे को देख रहे थे। छठ की पावन तैयारियों के बीच मनोहर अपनी मां को फोन करने लगा। छठी मैया तो यही उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, तेरी मेरी कहानी। श्रोताओं, छठी मैया से हमारी प्रार्थना है कि आप सभी को परिवार सहित स्वस्थ रखें, सुखी रखें। तेरी मेरी कहानी की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।